हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इडियम्स बताऊंगी। इस स्लाइड में 10 इडियम्स हैं। चलिए पहले पढ़ लेते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। पहला इडियम है हमारा च्यू समवन आउट, जिसका मतलब होता है कि वर्बली किसी को डांटना। वर्बल स्कोल्ड समवन, जिसका एग्जाम्पल ही च्यूड मी आउट फॉर बीइंग लेट। बहुत ईजी सा इडियम है, ईजिली याद रहेगा। च्यू समवन आउट मतलब वर्बली किसी को डांटना। देखिए इडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें इग्नोर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा टिक ऑल द बॉक्सेस, जिसका मीनिंग है टू सेटिस्फाई और फुलफिल एवरीथिंग दैट इज़ नेसेसरी और डिज़ायर्ड। एग्जाम्पल द न्यू एल्बम शुड टिक ऑल द राइट बॉक्सेस फॉर देयर मेनी फैंस। मतलब जो भी डिज़ायरेबल है उसको पूरी तरह से सेटिस्फाइड करना, उसको पूरा फुलफिल करना। नेक्स्ट इडियम है थ्रो थिक एंड थिन, मतलब कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में, किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो कितना भी डिफ़िकल्ट हो। मीनिंग है इसका अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट। एग्जाम्पल दे स्टक टुगेदर थ्रो थिक एंड थिन। देखिए ईडियम्स को आप अपनी लाइफ में, अपने डेली के वर्क में, रूटीन में यूज़ करेंगे तो आपको वो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। बी इन टू माइंड्स, मतलब दो चीज़ों के बीच में लटके रहना, डिसाइड नहीं कर पाना ये करें कि ये करें, तो उसको बोलते हैं बी इन टू माइंड्स। टू बी अनेबल टू डिसाइड बिटवीन अल्टरनेटिव। एग्जाम्पल इसका आई एम इन टू माइंड्स वेदर टू गो बैक। ये भी एक ऐसा इडियम है जिसको आप अपनी लाइफ में, इसको कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनती है तो आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। किसी भी वोकैब को या किसी भी इडियम को लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको अपनी बातों में यूज़ करिए, उस वर्ड को यूज़ करने की कोशिश करिए। ठीक है। नेक्स्ट है गो थ्रू फायर एंड वाटर, मतलब टू फेस मेनी चैलेंजेस इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए चैलेंज को फेस करना। ठीक है। नेक्स्ट है डूइंग द राउंड्स, मतलब कोई भी चीज़ या कोई भी र्यूमर जो कई लोगों से होकर गुजर रही है, कई लोगों से पास होकर गुजर रही है। मीनिंग टू बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, र्यूमर्स अबाउट हिज रिजाइनिंग एज CEO वर डूइंग द राउंड्स। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोग को, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। हिट द राइट नोट, सही चीज़ सही जगह पे सही चीज़ बोलना, एक तरह से इसका मीनिंग ये भी कह सकते हैं। आइए मीनिंग देखते हैं। से और डू समथिंग इन अ वे दैट इज़ वेरी सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर ऑडियंस और ओकेजन्स, राइट। नेक्स्ट है आपका गेदर रोजेज ओनली, वेरी इजी, मतलब सीक ऑल द एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ। सुख की कामना या लाइफ में सिर्फ अच्छे के लिए सोचना, अच्छे की कामना करना, सुख की कामना करना। नेहा डिड नॉट केयर फॉर हर फैमिली, शी वॉन्टेड टू गेदर रोजेज ओनली। मेरे ख्याल से ये 10 वर्ड्स आप लोग को ईजी लगे होंगे, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप देख सकते हैं। देखिए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये सब इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दिस टाइम फॉर यू। आप सिर्फ अपनी वोकैब पे ध्यान दीजिए। ये तो मुझे वीडियो के लास्ट में लिखना होता है तो मैंने लिख दिया। आप सिर्फ अपनी वोकैब पे ध्यान दीजिए और अपनी इंग्लिश पे ध्यान दीजिए। सबसे टफ पेपर इंग्लिश का ही होता है और इंग्लिश में कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए और आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपकी ग्रामर नहीं अच्छी है तो फिर आप पैसेज पे ध्यान दीजिएगा और वोकैब पे ध्यान दीजिए, और स्पीड पे तो सबसे ज़्यादा ही फोकस करना है। तो आप प्रिपरेशन करिए, जो टॉपिक आपके प्रिपेयर हैं आप उनकी और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखिए 100 क्वेश्चंस अगर हैं तो आपको 100 के 100 वहाँ नहीं करने हैं। 100 के 100 कर भी नहीं पाएंगे इतने कम समय में। तो जो कर पाएंगे उनको कम समय में जल्दी से जल्दी करने की प्रैक्टिस करिए। और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, स्ट्रैटेजी सिर्फ एक ही होती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट किसी ना किसी के लेके रखे होंगे आपने, तो आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए और पेपर क्वालिफाई करिए। अगर आपको और भी वोकैब्स देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक में बाकी वीडियोस वोकैब्स के दे रखे हैं, आप उन पे जाकर देख सकते हैं। वो वीडियोस भी आपके बड़े काम के होंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी वोकैब्स मैंने दे रखी हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह दिए हुए हैं, कैसे उसको यूज़ करेंगे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए और बेस्ट आप लोगों को।